वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में और यही वो एरिया है जहां पर कल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और अचानक से पथराव हो जाता है। यहाँ रेडी लगती है मेरी। शाम को आया था मैं, एकदम भीड़ मच गई, रेडी पड़ गई, सिलेंडर ले गए और पतीले ले गए। भगदड़ में पत्थर मारे जा रहे, रुक नहीं रहे थे, तलवार भाले चक्कू लेके भाग रहे थे। हम भाग रहे थे, इधर को गेट बंद करा, गेट के अंदर सारे आ गए, अंदर पथराव करा तो सामने शीशे फोड़ दिए अलमारी के। हम नीचे तरपाई छुपक गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे टप सिलेंडर उठा के भाग लिए। मैं भाई छोड़ दो, पंप पे पत्थर मारना शुरू कर दिया और राशन वाली की बोरी उतारी। वो देखो, ये देखो मेरा ये सारा सामान पड़ा मेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी रेडी लगती थी और अचानक से ये लोग आए, दूसरे पक्ष के लोग, और पूरा सामान फेंक दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। ये जो कांच के बिखरे हुए टुकड़े आप देख सकते हैं, उसी के साथ ही वो पूरी चीजें बिखरी हुई, किस तरीके से हालात और मंजर बयां कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। किस चीज की रेडी लगाते थे आप? मैं फास्ट फूड खिलाता था, चौमिन फास्ट फूड सब बेचता था मैं। उसके बाद बहुत ड्रामा हुआ मेरे साथ, अपने को बचाता रहा मैं, बचा नहीं, यार पत्थर लगाता भागा अंदर को, जब जहाँ बचाई मैंने, नहीं तो मेरा बुरा हाल था इस टाइम। इनका कहना है कि इनके दुकान का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ इन पर हमला करने की भी कोशिश की गई और इन्होंने कैसे भी करके अपनी जान बचाई। यहाँ से बाहर जा करके छुप करके इन्होंने अपना बचाव किया और अब सुरक्षित हुए खुद। गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को तोड़ फोड़ करा, उसमें आग लगाया तो मैं आग बचाई है। मैं आग मत लगा भाई, तोड़ दो, मत तोड़ उसको। अच्छा अंकल तोड़ रहे हम, आग लगाई। यहाँ पे 2 रेडी लगती थी, वो 2 हनुमान जयंती चक्कर में लगी। एक बंदे लगे जो भाग रहा है, उनके पत्थर मारे जा रहे हैं, कुछ भी आ रही नहीं है, जो हाथ में वही मार दे रहे हैं। अच्छा, ये जो कल चीजें देखने को मिली, क्या ये अचानक से हुई या फिर पहले से अल्टीमेटम या फिर ऐसी चीजें होती रहती थी? अपनी अजान का इंतजार कर रहे थे, 6:30 बजे अजान हुई है। उसके बाद उन्होंने रैली आराम से सीधी आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, रैली सीधी आ रही है। बस पास से चौक से मस्जिद से पत्थरा सब हुआ है और ये भगदड़ मची में क्यों मची, भगदड़ में क्या हो गया, मैं हो गया होगा। हम रेडी लगा खड़े थे, तो इधर भी खड़े थे, सब्जी रोटी वाला भी, नान रोटी वाला ये भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था। मैं कुछ नहीं होगा, साइड में दब जाते हैं, हम सामान ढक रही रहते हैं, निकल जाएंगे। वो तो वहाँ से लूट पाट करते आ रहे, मार धाड़ करते आ रहे, किसी को बख्श नहीं रहे। जो हल्की टोपी पहना है, जो लड़की रंगी है, उसको तो ऐसे मार रहे थे, घोड़े की तरह मार रहे हो। उनके पास क्या थे, डंडा था, हनुमान जयंती डंडा हथियार उनके पास तो भाले तलवार चक्कू सब कुछ लेके मारे, ऐसे घुमा रहे, इकट्ठा बंदूक का भी घुमा रहे थे। मैंने क्या कर रहे भाई, मैं कि भाई तुम जानते हो क्या, इस टाइम किसी को नहीं जानते, हम तो मारना जानते हैं। मैं अच्छा भाई, मैं तुम अजान का इंतजार कर रहे थे कि हाँ जी हम अजान का इंतजार कर रहे थे। बहुत जाम इतना बतराव करा उन्होंने मेरे पर, हम बचा के गली में बचे। तो ऐसी सिचुएशन थी कल कि अचानक से आते हैं अजान खत्म होने के बाद और एकदम से पथरावबाजी शुरू कर देते हैं। उसी के साथ ही साथ जो दुकानें हैं उसको भी लूटना शुरू करते हैं और उस पर भी तोड़ फोड़ करते हैं और भारी जो एक मंजर कह लीजिए किस तरीके की स्थिति रही होगी, भयावह स्थिति रही होगी, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहीं जहां 2020 में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है दिल्ली की सिक्योरिटी पर और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर। कल यहाँ पे क्या हुआ कि 5-6 बजे के बाद जो शांतिपूर्वक जुलूस का माहौल था वो अचानक से पथरावबाजी में शामिल हो गया। ऐसा था, हम तो शांतिपूर्ण से अपना जुलूस निकाल दे रहे, प्रसाद बांटते हुए आ रहे थे, तो मस्जिद के पास उनका अजान हो रहा था, तो हमने वहाँ पे अपना लाउड स्पीकर सब बंद कर दिया गया था। फिर अचानक से पथराव हमारे पे कर दिया और हमारे हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ के उन्होंने चप्पले जूते पत्थर तलवार तक हनुमान जी की मूर्ति पे मारा गया। हमें बड़ी मुश्किल से हम हनुमान जी की मूर्ति के सिर पे ले गए, अपनी जान पे खेलते, और कम से कम इनकी जनसंख्या होगी 2,500 से 3,000 होगी लोग उनकी, और छोटे छोटे बच्चों पे हथियार, बोतल पेप्सी की बोतल, दारू की बोतल और तलवार, गोलियां तक, यानी कि बंदूकें तक चली गई है यहाँ पे हमारे ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही है कि जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें अचानक से उन लोगों ने चढ़ करके पथरावबाजी करनी शुरू कर दी और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास भी कट्टे तलवार और उसी के साथ ही साथ कांच की बोतलें भी मौजूद थी। और क्या हाँ, कल उतरने के लिए तो उसको भी शीशे विशे फोड़े हैं और 4-5 बोरी राशन की लूट ली गई है
और यहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी, बाइक में आग लगा दी है, दुकानों में से गल्ला चोरी कर ली है और वहाँ की गली में घुस के पूरा पथराव हुआ है, हमारे गाड़ी पूरा नुकसान करा गया है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है कल ही देखने को अचानक से मिली या फिर पहले से दबंग टाइप का रहता है? 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हम सारे निवासियों को बड़े प्रेम से रहते हैं। कल पता नहीं क्या हुआ इन लोगों को जो हमारे ऊपर इन्होंने ऐसा करा। अच्छा, उन लोगों ने क्या पहले से कोई अल्टीमेटम या कुछ दे रखा था? अगर हम लेके जा रहे हैं तो हमारे 10 नहीं है, ये पूरी प्लानिंग थी ना कि इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करा, नहीं तो इनके पास कहाँ से? तो इन्होंने पहले से ही मस्जिद के ऊपर से पत्थर पूरे, अभी आप जाके मस्जिद में देखो पूरे पत्थर मिलेंगे और शायद हटा भी गए होंगे, हटा दिए होंगे, ये चला गए, हम थोड़े से वैसे हैं, बस ये बात। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो दिल्ली में चीजें हो रही हैं, 2020 में भी ये चीजें देखने को मिली, फिर अब भी वही चीजें देखने को मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के सीएम जो है सुरक्षा व्यवस्था में कितना ध्यान दे रहे हैं? हम सुरक्षा व्यवस्था तो है ही नहीं, फ्री का लालच चल रहा है और फ्री की झांसे पब्लिक आ रही है और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने पूरी चीजें तो केंद्र सरकार के ऊपर मर दी है कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की है। मैम सीएम भी तो केजरीवाल ही है, सीएम कोई दूसरा तो नहीं है, मोदी तो नहीं है। केजरीवाल को ही सोचना चाहिए, जब दिल्ली की पब्लिक ने उन्हें चुना है, वोट दिया है, किसी विश्वास पे दिया है ना, वो एकदम अपने हाथ खड़े तो कर नहीं सकते कि जो देखेंगे मोदी देखेंगे। आपको भी तो देखना है, आपके पास भी तो दिल्ली का प्रशासन है, शासन है, कुछ ना कुछ तो आपका भी रोल है इसमें। आप एकदम हाथ खड़े कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। ये जो जितनी सुरक्षा अब है, ये वारदात के बाद इतनी सुरक्षा जो इन्होंने अब दी है, अगर ये उतनी सुरक्षा एक दिन पहले ही लगा देते शायद ये हादसा ना होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जो केंद्र सरकार को जो दिल्ली पुलिस या कोई भी फोर्स लगानी है तो हमारे त्यौहार या किसी के भी त्यौहार के एक दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हनुमान जयंती की रैली निकाली जानी थी, शोभा यात्रा, तो क्या कोई यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम या पुलिस व्यवस्था नहीं थी? ऐसे ही जो ये जो बूथों पे लगाते हैं ऐसे ही कांस्टेबल लगे हुए थे, इतने रैली के साथ कोई पुलिस नहीं थी इतनी। और क्या नाम है, छुटपुट कहीं जहीं पुलिस लगा रही, जैसे अब पुलिस मंगाई है अच्छी, तो पहले से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो शायद ये हादसा या ये घटना ना होती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आगे से कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी का भी त्यौहार हो, तो केंद्र सरकार को जो है पुलिस का अच्छा इंतजाम करना चाहिए, अच्छी मतलब पोजीशन पे पुलिस लगानी चाहिए। आप जानते हैं जहांगीरपुरी है, हर एरिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पुलिस व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था आज देखी जा रही है, शायद वो कल होती तो ये जो घटना है वो ना हुई होती। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए कल क्या चीजें हुई, बताइए। सुनी हूँ, हम लोग के नहीं पता है, यही भैया के पता है सब कुछ। क्या हुआ था कल? पहले हम कहें तो हो रहे हैं वंचित, तो बहुत हो रहे हैं, अन्याय के वो नहीं हो रहे, फैसला नहीं हो रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में और यही वो एरिया है जहां पर कल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और अचानक से पथराव हो जाता है। ये जो घटना है शाम के 5-6 बजे के करीब हुई थी और कई सारे पुलिसकर्मी जो है बीच बचाव में आए थे और वो भी घायल हो गए थे। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे पूछते हैं कि आखिर कल किस तरीके से ये चीजें शुरू हुई और क्या क्या हुआ यहाँ पे। सर, कल शाम को क्या हुआ यहाँ पे? कल शाम को क्या हुआ, कल शाम को जब यहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी तो यहाँ पर पथराव हुआ अचानक, और काफ़ी ये बांग्लादेशी जो यहाँ पर शिवलोक में रहते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 1000 के करीब में होंगे, जिनके हाथों में पत्थर थे, तलवारें थीं, और कईयों के हाथों में जो पेट्रोल बम होता है वो भी था। तो मतलब कल एक स्थिति ऐसी गंभीर कर रखी थी उन लोगों ने कि अगर कोई 2-4 व्यक्ति अगर उनके हाथों में आया तो उनका मर्डर कर देते वो इस तरह से पूरी प्लानिंग में थे। यहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी और एक कार वहाँ पे खड़ी थी, उनके शीशे तोड़े, कारों को पलटी मारा। पता ही नहीं उन लोगों को क्या चिढ़े, या हम लोगों से चिढ़े या जय श्री राम बोलने से चिढ़े, ये चीज़ की समझ में नहीं आई। मगर बहुत गलत हुआ क्योंकि मेरी ये दुकान के सारा टीन भी तो सब तोड़ ताड़ दी, सारी पाइप तोड़ ताड़ के ले गए सारे यहाँ से, और क्या बताएं अब। अच्छा, पहले से कोई चेतावनी आप लोगों को दी गई हो कि शोभा यात्रा ना निकालो या फिर इस तरीके की चीजें होगी, या फिर अचानक से हो गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। खैर ऐसा कुछ नहीं है, शोभा यात्रा तो हमेशा निकालते हैं, हर साल निकालते हैं,
मगर सर आप कह रहे हैं कि कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। हाँ जी 100% है मैम, क्योंकि जिस हिसाब से वो तलवारें हैं, डंडे हैं, पत्थर हैं और जितनी भी पब्लिक अंदर तक गई है आप देखोगे तो अंदर तक गाड़ियां तोड़ रखी है इन्होंने, गली के अंदर तक तोड़ रखी है, तो रोड की छोड़ो गली के अंदर तक तोड़ रखी है, तो कोई साजिश रही होगी तभी तो इन्होंने किया है। अब जितने भी अपने क्या नाम है समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो बेचारे अपना शोभा यात्रा निकाल रहे, उनको क्या चीज़ से कीजिए, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि नहीं इनकी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए थी, इस तरह से उन्होंने पंगा किया इस समय। क्या लोग चाहते हैं हम लोगों को तो समझ में आ नहीं रहा, या हम लोग अपना भी धर्म चेंज करें या अल्लाह बोलने लग जाएं, मुझे तो इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा, या हम लोग इस देश में रहना बंद कर दें, या मैं तो भाई एक सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक कठोर कानून बनाए जो हम लोग कम से कम सुरक्षित रहें। मेरी आप लोगों के द्वारा ये एक विनती है उन लोगों सरकार से कि कम से कम वो कोई ऐसा कदम उठाएं जो हम लोग सुरक्षित हो, नहीं तो ये आने वाले समय में तो हमें भी लग रहा है कि कुछ गंभीर ही हालत होंगे यहाँ पर, शायद हम लोग यहाँ से मकान बेच के जाना पड़ जाए हम लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब से जो कल का माहौल था तो कल का माहौल नहीं हो रहा है मैम, हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी आरक्षण है, जो भी मूल भुगता है इनके लिए सुविधा है, हिंदू के लिए कोई सुविधा नहीं है। हिंदू अब वहाँ से देख लो, इतने इन्होंने आए हैं यहाँ पर दंगा करके गए हैं, क्या सुविधा मिली हमको? कोई फोर्स नहीं, 1-1.5 घंटे तक इन्होंने बवाल किया है, दुकानें तोड़ी है, दुकानें लूटी हैं, गाड़ियाँ फूकी हैं, गाड़ियाँ जलाई हैं, गाड़ियाँ तोड़ी है, गली के आधी गली तक इन्होंने तोड़ा, तो क्या किया इन्होंने बताओ। अच्छा जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं तो ये क्या पहली बार हुआ है शोभा यात्रा या फिर पहले निकलता था लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से हमें पहली बार हुआ ये मैम, पहले आज तक हुआ ही नहीं। आज तक शोभा यात्रा में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पहले से साजिश बना रखी थी, इन्होंने किया ये काम 100% किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जुलूस निकलते रहे हैं लेकिन इस बार ऐसा वाकया देखने को मिला जब इस तरीके की घटना हुई, पथरावबाजी हुई। और भी लोग हैं और भी लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ था यहाँ पे कल शाम को और किस तरीके से पथरावबाजी शुरू हुई? यहाँ तो शांतिपूर्वक रैली निकल रही थी, करीब 4 रैलियाँ निकली हैं और तगड़ी रैली निकली है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन शाम को अचानक एक दफ़े भगदड़ मच गई और जब भगदड़ मची तो सारे लोग तितर-बितर हो रहे थे और ये देखा गया यहाँ लूटमार काफ़ी हुई है, काफ़ी गाड़ियों को आग लगाया गया है, पब्लिकों की चोट लगी है, यहाँ तक कि पुलिस वालों की ऊपर फायरिंग करी गई है और यहाँ के इंसान ऐसे हैं कि किसी के पास कुछ लड़ने का मतलब लड़ाई तो चाहते ही नहीं बिल्कुल भी। वहाँ का हिसाब किताब थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि वहाँ पर जो है पहले से ही मुझे लगता है तैयारी करके खड़े हुए थे। अच्छा दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद है? दिल्ली सरकार बेकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार इसलिए बेकार है क्योंकि देखो उनको अपना वोट बैंक बनाना है और वो ये नहीं देखते कि यहाँ जैसे ये रोड देखिए आप, कितना लंबा चौड़ा खुला रोड है एकदम, और वहाँ जाके देखो आप तो इतना झोड़ है, वहाँ कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो कहती है हमारे को वोट दो, तुम जो मर्जी करते रहो, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। अच्छा लेकिन दिल्ली के सीएम ने तो ये बोल दिया है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार करेगी, अब कुछ ना कुछ जो एक्शन उठाएगी।